नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा चंद्र। आज है 21 जुलाई और हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हेनले पासपोर्ट इंडिया इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80 है। हेनले हेनले एंड पार्टनर्स ने 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है। सिंगापुर नागरिक वीज़ा के बिना ही 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन रहे हैं। यहाँ के नागरिक बिना वीज़ा के 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में सबसे पावरफुल पासपोर्ट के पहले पायदान पर बरकरार जापान फिसलकर इस साल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत की रैंक 80 है। भारतीय नागरिक 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 100वीं है। साल में 2 बार यह रैंकिंग जारी की जाती है, पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में जारी की जाती है। अब देखते हैं विभिन्न देशों के पासपोर्ट जो मोस्ट पावरफुल हैं। तो पहले नंबर पर है सिंगापुर, यह बिना वीज़ा के 192 देशों में ट्रैवल कर सकता है। और दूसरे नंबर पर है जर्मनी, इटली और स्पेन। तीसरे नंबर पर है जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्वीडन। और चौथे नंबर पर है ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। पाँचवें नंबर पर है बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड। और छठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं पोलैंड। सातवें नंबर पर कनाडा एवं ग्रीस। और आठवें नंबर पर अमेरिका एवं लुथियान है। अब देखते हैं उन देशों के पासपोर्ट जो सबसे कमज़ोर हैं। तो सबसे कमज़ोर अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट है, जिसकी रैंक 103 है। यह बिना वीज़ा के 27 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद है इराक का, फिर सीरिया, फिर है पाकिस्तान, फिर सोमालिया और यमन, फिर नेपाल है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया और बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। देखते हैं आगे पासपोर्ट और वीज़ा। पासपोर्ट एक तरह का परिचय पत्र होता है जो आपको देश प्रदान करता है। यह परिचय पत्र विदेश में आपकी पहचान रहती है। इससे आप विदेश में अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध कर सकते हैं। और वीज़ा क्या है? वीज़ा आपको उस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है जिस देश में आप प्रवेश करना चाहते हैं। यह एक तरह का लिखित दस्तावेज है जो आपको निर्धारित तिथि तक उस देश में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करता है। अब देखते हैं 2023 के प्रमुख सूचकांक में भारत की रैंक। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 127 है। और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 38 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 121 है। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में चौथा स्थान। और दुनिया के सबसे अमीर शहर 2023 में मुंबई 21वें नंबर पर और दिल्ली 36वें नंबर पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2023 पहला स्थान भारत का हो गया है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान 77वां है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना 17 जुलाई 2023 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। जॉर्ज तयाना ने राजनाथ सिंह के साथ शांति की स्थापना के लिए द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तयाना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 12 सितंबर 2023 को अर्जेंटीना में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान संचालन के द्वितीय लैटिन अमेरिका सम्मेलन में भी आमंत्रित किया है। अब देखते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश है यह। और दुनिया में 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजय कुमार सिन्हा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने हैं। देखते हैं नीरज अखौरी, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और अभिजीत चक्रवर्ती ये एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं। शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि राजीव कुमार का अभी हमने डिस्कस किया है। देखते हैं आगे। राजय कुमार सिन्हा को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया है। आगे देखते हैं हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियाँ। श्रद्धा कपूर एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर और पी वासुदेवन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। कृष्ण मिश्रा एफपीएसबी इंडिया के सीईओ। बी नीरज प्रभाकर को आयल फॉर्म आरएसी की नई अध्यक्ष। और कामेश्वर राव कोदावंती को एसबीआई के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में। और रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ। और हंसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई को हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया।
भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 70 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया है। अब इंडिया इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। इसका हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहते हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के दूसरे सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव का सभी 26 दलों के नेताओं ने समर्थन किया है। इसका नारा है यूनाइटेड वी स्टैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस (एनडीए). इसका गठन किया गया था 1998 में। इसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। देखते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय दल। भारत में वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, बहुजन समाज पार्टी 1994, भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 और नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, जिसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लेने के लिए INS सह्याद्री और INS कोलकाता किस देश में पहुंचे हैं? सही उत्तर इसका ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। 2 भारतीय नौसैनिक जहाज INS सह्याद्री और INS कोलकाता इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लेने के लिए जकार्ता पहुंचे हैं। अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और समझ को मजबूत करना है। इसका अभ्यास समुद्री शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया के बीच 17 से 19 मई 2023 के बीच आयोजित किया गया था। अब देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इसकी राजधानी है जकार्ता, इसके राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कापूस नदी है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी स्थित है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास। धर्म गार्जियन जब भारत और जापान के बीच हुआ था। 7वां अजय वारियर 2023 भारत और यूके के बीच में। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका के बीच में। 10वां स्लिनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच में। एफिनडेक्स 2023 भारत अफ्रीकी महाद्वीप और फ्रिंजेक्स 2023 भारत फ्रांस के बीच में। कॉन्कॉर्डेक्स 2023 भारत और यूके के बीच में। 13वां बोर्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत सिंगापुर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन है सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है। गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड एक्सचेंज अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस बिल्डिंग में 65,000 डायमंड कर्मचारी काम करेंगे। सूरत में दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। सूरत डायमंड बोर्स एक गैर लाभकारी संगठन है। पेंटागन अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया। अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट गया है। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स 17 से 19 मार्च को जिलांग, बेंडिगो, बल्लारत और गिप्सलैंड और शेपार्टन में निर्धारित किए गए थे। 2018 के कॉमनवेल्थ का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में किया गया था। देखते हैं राष्ट्रमंडल के खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन 1930 में किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हर साल 4 साल में किया जाता है। 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे, इसमें 22 गोल्ड मेडल शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार उन राज्य सचिवों और कलेक्टरों को दिए गए हैं जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया है। 9 राज्यों के सचिव और 68 जिलों के अफसरों को सम्मान दिया गया है। सबसे अधिक ओडिशा के 19 जिलों के 57 अधिकारियों को और मध्य प्रदेश के 15 जिलों को 35 अधिकारियों को भूमि सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदौर में। चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक 18 जुलाई 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 24 मंत्री और G20 सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और समूहों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत के द्वारा अपने ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में हुआ है और दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में हुआ है। तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ वापस की हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 105 कलाकृतियाँ। अमेरिका ने 105 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को सौंपा है। ये सभी कलाकृतियाँ भारत से चोरी की गई थी। न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कार्यक्रम का आयोजन कर सभी कलाकृतियाँ सौंपी गई हैं। इसमें से 50 कलाकृतियाँ हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं।
इन कलाकृतियों का संबंध दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं एवं 19वीं शताब्दी तक है। पीएम मोदी की पहल पर अमेरिका ने 2016 से भारत को कुल 278 कलाकृतियाँ सौंपी हैं। देखते हैं कल के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने। ओमान चंडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? केरल के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है अमरावती में। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है IIT रुड़की द्वारा खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। चाचिंग ग्रांजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? मलेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अब देखते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में लोक नृत्य। राजस्थान का लोक नृत्य है कठपुतली नृत्य। झारखंड का पाइका और छऊ। उत्तर प्रदेश का कजरी एवं झोरा और हरियाणा का धमाल है। कर्नाटक का यक्षगान है। उत्तराखंड का गढ़वाली। जम्मू कश्मीर का राउत और नागालैंड का लोक नृत्य रंगमा है। देखते हैं आज का प्रश्न। जिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 80, 87 और 90, 102। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।